तो देखिए अभी तो ये शुरुआत भर है। एक एक गुनाह जो अतीक, उसके भाई, उसके पूरे परिवार की तरफ से किया गया है, अब उन सब की सजा होनी है। शुरुआत इसकी होनी शुरू हो चुकी है। और कैसे अतीक अहमद को, उसके भाई को आज नैनी जेल तक लेकर पहुंचाया गया था, उसकी तस्वीरें भी जरा हम आपको दिखाते हैं। साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद था, वहां से उसने अपने बेटे को फोन किया था। उधर बरेली जेल में अशरफ बंद था, उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश अंदर ही जेल में बैठकर रची थी और इसीलिए ये दोनों उमेश पाल मर्डर के मुख्य आरोपी हैं। पुलिस एक तरफ तो अशरफ को बरेली जेल से लेकर के प्रयागराज पहुंची और वहीं दूसरी तरफ साबरमती जेल से यहां प्रयागराज नैनी जेल तक बड़ा लंबा सफर अतीक अहमद का भी रहा। इस दरमियान नाटक दोनों भाइयों की तरफ से किया गया। अशरफ ने तो शुरू में कह दिया मैं जा ही नहीं सकता प्रयागराज, मेरी तबीयत खराब है। थोड़ा डिले जरूर हुआ था अशरफ को ले आने में, इसी वजह से शाम ठीक 6 बजे नैनी जेल के अंदर प्रवेश होता है अतीक का और फिर उसके 2 घंटे बाद तकरीबन रात 8 बजे अशरफ को भी नैनी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब देखिए जेल 1 उसके अंदर अतीक भी है, अशरफ भी है, बेटा भी है, नौकर भी है, बहनोई भी है। ये सभी रिश्तेदार एक ही जगह है, लेकिन कोई किसी की शक्ल नहीं देख सकता। अब कहावत है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अशरफ ने रोजा रखा हुआ है, अंदर अभी भी रोजे में उसकी डिमांड है कि मुझे दूध चाहिए और मुझे अलग अलग चीजों की डिमांड की जा रही है। इन दोनों भाइयों का नाटक पूरी रात चलता रहा। उसी नैनी जेल के बाहर अभी अमित इस वक्त मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, अभी क्या चल रहा है नैनी जेल के बाहर? बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ कि थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे के आसपास यहाँ से अशरफ को निकाला जाएगा और अशरफ के बाद अतीक अहमद को निकाला जाएगा। जरा जूम इन करके दिखाएं तो देखिए जो वो वज्र वाहन है, जरा ऊपर से जूम इन करके वो वज्र वाहन की तस्वीरें दिखाएं। वो जो वज्र वाहन है वो अशरफ का वज्र वाहन है और अशरफ पूरी तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है, मेडिकल कराया जा चुका है और अशरफ के बाद अतीक अहमद को निकाला जाएगा। हालांकि जो अभी मेडिकल टीम जेल में पहुंची हुई थी, मेडिकल टीम ने जब जाँच की अतीक अहमद को तो हाई BP की बात है। हालांकि बीती रात गर्मी थी जेल में और बीती रात वो ठीक से सो नहीं पाया, उससे पहले 24 घंटे की वो जर्नी करके आया तो जाहिर तौर पे ऐसे में किसी को भी हाई BP हो सकता है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसे दवाई दे दी है। 11 बजे के बाद बताया जा रहा है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये तस्वीरें देखिए जरा, हम तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। हर तरफ देखिए पुलिस के इंस्पेक्टर मौजूद हैं, ASI, SI, ये वो तमाम अधिकारी हैं जो लगातार उस अशरफ और अतीक अहमद के वैन को, वज्र वाहन को ये लगातार फॉलो करते हुए लगातार उसके सिक्योरिटी में ये तैनात रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें हम लगातार आपको देंगे। 11 बजे बताया जा रहा है कि 11 बजे सबसे पहले अशरफ को लेकर निकाला जाएगा और इसके अलावा जिला कोर्ट में पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिया गया। इंतजार और अब ईडी का शिकंजा भी पूरी तरीके से कस चुका है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अतीक के अलग अलग ठिकानों पर 100 से ज्यादा संपत्तियों के सबूत ईडी को लगे हैं, जिसमें अहम दस्तावेज ईडी की टीम के हाथ लगे हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि अभी कई सारी ईडी को जानकारी मिली है कि बेनामी संपत्तियां हैं जिसकी जांच ईडी आगे करने वाली है। अब ईडी एक एक प्रॉपर्टी का हिसाब करेगी। एक रिपोर्ट में आप देखिए। योगी ने जो कहा वो किया। आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून माफिया को मिट्टी में मिला दिया। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। अब माफिया की तिजोरी पर प्रहार। तक मदद की है उन सभी के ऊपर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ईडी की छापेमारी एक साथ तकरीबन 12 जगहों पर चल रही है। अब प्रयागराज में अतीक के साम्राज्य और उसके अवैध ठिकानों पर पहले ही बुलडोजर अपनी चढ़ाई कर चुका है और अब जो रही सही कसर अतीक के माफिया नेटवर्क की बची है उसे भी ध्वस्त करने के लिए ईडी का एक्शन शुरू हो गया है। बुधवार को अतीक अहमद के करीबियों के 15 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। इस रेड में 75 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इसमें भारतीय और विदेशी मुद्रा शामिल है। इसके अलावा 200 बैंक खातों के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। रेड में 50 फर्जी कंपनियों का भी पता चला। कागज पर चलने वाली इन कंपनियों के दस्तावेज ईडी ने जब्त किए हैं। रेड में 50 करोड़ से ज्यादा के नकद के लेन देन का भी पर्दाफाश हुआ।
जिन लोगों के यहाँ ईडी की रेड हुई उनमें कई बिल्डर भी हैं जो अतीक के बेहद करीबी बताए जाते हैं। फैमिली के फेर में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माफियागिरी तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब मुझे रगड़ा जा रहा है वो बात जो अतीक अहमद की तरफ से कल कैमरे में कही गई थी, वो वाकई होती हुई भी दिखाई दे रही है। ये 1 और 2 बस बानगी भर है। अभी 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और आगे और क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, साथी भी अब साथ में नपेंगे, वो तमाम चीजें और तस्वीर अब एक एक करके स्पष्ट हो रही है। प्रयागराज में ये खान शौलत हनीफ का घर है जो अतीक का करीबी बताया जाता है। इसके घर ईडी की रेड हुई। प्रयागराज में सीताराम शुक्ला के घर भी ईडी की रेड हुई। सीताराम शुक्ला अतीक का अकाउंटेंट है। ये प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में अतीक के बेहद करीबी सहयोगी गुरुफुल प्रधान का घर है। यहां भी ईडी ने छापेमारी की। ये पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के जीटीबी नगर इलाके में बना मकान है। यहां भी ईडी ने रेड की। सर्च ऑपरेशन है, ये अलग अलग इलाके में अंजाम दिया गया। और अगर इस सर्च ऑपरेशन की बात करें तो इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अतीक अहमद के कई गुर्गे और उससे जुड़े हुए कई सहयोगियों के खिलाफ कई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सबूत ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया है। और अगर उन सबूतों की बात करें तो उस सबूत के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी अफसरों के मुताबिक जिन फर्जी कंपनियों और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज रेड के दौरान मिले हैं, उनका इस्तेमाल अतीक एंड कंपनी जबरन वसूली और जमीन हड़पने के अलावा दूसरे आपराधिक गतिविधियों के लिए करती थी। ऐसे ही दस्तावेजों के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की जाती थी, जिसका अब ईडी पूरा हिसाब किताब लगाएगा। अतीक अहमद के गुनाहों का एक एक कर हिसाब हो रहा है। कल पूरे दिन प्रयागराज में ईडी की टीम का एक्शन दिखाई दिया। आज पेशी। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक आज। घाटी में चलाए जा रहे सुरक्षा बल के ऑपरेशन और विकास कार्य के साथ G20 की तैयारियों की होगी समीक्षा। 2024 में विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली में सरगर्मी तेज। राहुल खड़गे और केजरीवाल से मिलने के बाद आज लेफ्ट नेताओं से मिल सकते हैं नीतीश और तेजस्वी। बीजेपी ने बताया ठगबंधन। ये महागठबंधन जब बना, इसमें लोगों ने इनका चेहरा देखा और देखा कि केवल भ्रष्टाचार दिखता है। स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्कूल को खाली कराया गया। हालांकि वहां बम होने की खबर महज अफवाह निकली।